नमस्कार, कैसे हैं आप? एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ उस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में जिसमें हम आपको बीमारियों से खुद को सुरक्षित रखने के तमाम नुस्खे देते हैं। आज भी हम बात करेंगे एक ऐसी ही बीमारी के बारे में। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है वो दर्द जो नाभि के नीचे होता है, पर हम में से ज्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते और समस्या गंभीर होती जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्निया की। हर्निया जिसका अगर समय पर इलाज ना हो तो ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। आमतौर पर लोग छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वे इनके दुष्परिणामों से अनजान होते हैं। कई बार यही छोटी छोटी समस्याएं आगे चलकर गंभीर रूप ले लेती हैं। हर्निया भी ऐसी ही एक बीमारी है। जब मांसपेशियां कमजोर हो जाएं और आंत उनमें से बाहर की ओर निकल आए तो इसे हर्निया कहा जाता है। दरअसल हमारे शरीर में कुछ अंग खोखले स्थानों में मौजूद होते हैं। इन खोखले स्थानों को बॉडी कैविटी कहते हैं। बॉडी कैविटी चमड़ी की झिल्ली से ढकी होती है, इससे इनको मजबूती मिलती है। पर कभी कभी ये झिल्लियां फट जाती हैं तो अंग का कुछ भाग बाहर निकल जाता है। इस स्थिति को ही हर्निया कहते हैं। हर्निया एक ऐसा रोग है जिसे देखकर और छूकर महसूस किया जाता है। हर्निया किसी भी सूजन को हम तब कहते हैं जब भी पेट की आंतें या उसका कोई हिस्सा किसी एबनॉर्मल ओपनिंग से बाहर आ जाए और एक सूजन पैदा करे। उस स्थिति को हम हर्निया का नाम देते हैं। हर्निया के मरीज़ को ये बातें ध्यान रखने लायक हैं कि यूजुअली हर्निया की जो सूजन होती है वो लेटने में अंदर चली जाती है या फिर हाथ से अंदर चली जाती है। जब कभी भी ऐसा हो कि ये सूजन लेटने से अंदर ना जाए और ना ही हाथ से अंदर जाए, ऐसी स्थिति इमरजेंसी की स्थिति है। इसमें मरीज़ को इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। गांव हो या शहर, किसी को भी हर्निया हो सकता है। अगर उम्र के हिसाब से देखें तो 50 साल की उम्र के बाद इसके होने की संभावना ज्यादा होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस रोग के होने की संभावना भी बढ़ती जाती है। 100 में से 12 लोगों को जीवन काल में हर्निया होने की संभावना रहती है। हर्निया का सबसे प्रमुख लक्षण है सूजन आना। पेट में ऐसी कोई भी सूजन हो जो खड़े होने पर बढ़ जाती हो और लेटने पर कम हो जाती हो तो ये हर्निया का स्पष्ट लक्षण है। साथ ही नाभि बाहर निकलने लगे, खांसते समय या छींकते समय सूजन होती हो तो इसमें हर्निया होने की पूरी संभावना है। जरूरी नहीं कि हर्निया में दर्द हो। दर्द तब होता है जब हर्निया की समस्या कई स्टेज पार कर चुकी होती है। इसलिए सूजन पर ध्यान दें और अगर कोई भी सूजन खांसी के बाद बढ़ती है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। हर्निया के मरीज़ यूजुअली हमारे पास एक स्वेलिंग की शिकायत के साथ आते हैं। उनकी शिकायत ये होती है कि किसी शरीर के किसी हिस्से में एक सूजन या गांठ हो गई है जो लेटने, उठने, बैठने से घटती बढ़ती रहती है। साथियों, ये तो बात हुई हर्निया के लक्षणों की। अगर इसके लक्षणों की सही समय पर पहचान कर ली जाए तो हर्निया से होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। लक्षणों के बाद अब बारी आती है कि हर्निया शरीर के किस किस हिस्से में हो सकता है। हर्निया शरीर के किस हिस्से में होता है उसी के अनुसार उसका वर्गीकरण किया जाता है और सामने आते हैं हर्निया के विभिन्न प्रकार। हर्निया कई प्रकार के होते हैं, पर सबसे सामान्य ग्रॉइन हर्निया है, जो हमारे एब्डोमिनल वॉल के आसपास के हिस्से में होता है। एब्डोमिनल वॉल के कमजोर भाग के अंदर का कोई भाग जब बाहर की ओर निकल आता है तो इसे ग्रॉइन हर्निया कहा जाता है। दूसरा आम हर्निया है नाभि के पास होने वाला हर्निया, जिसे अम्बिलाइकल हर्निया कहा जाता है। इसमें नाभि किसी गुब्बारे की तरह फूलकर बाहर की ओर आ जाती है। अम्बिलाइकल हर्निया पेट की अम्बिलाइकस के रीजन में सूजन पैदा करता है, जबकि ग्रॉइन हर्निया पेट के निचले हिस्से में सूजन पैदा करेगा।
वहीं अगर पुरानी सर्जरी वाले स्थान से अंग बाहर निकले तो इसे इनसीजनल हर्निया कहा जाता है। हालांकि हर ऑपरेशन के बाद में इनसीजनल हर्निया नहीं होता है। इनसीजनल हर्निया बहुत आम नहीं है और बहुत कम स्थितियों में ही होता है। ज्यादातर उनमें होता है जिनका वजन ज्यादा होता है। साथ ही अगर पेट का ऑपरेशन हुआ है तो हमें कोई भी ऐसा व्यायाम या योग नहीं करना है जिससे पेट पर असर पड़े। इंसिजनल हर्निया यूजुअली किसी भी ऑपरेशन के बाद पाया जाता है। बिना ऑपरेशन के किसी भी हर्निया को हम इंसिजनल हर्निया का नाम नहीं दे सकते। जब भी पास्ट में कोई ऑपरेशन हुआ होता है और कोई बाद में वो सूजन पैदा करे तो उस स्थिति को हम इंसिजनल हर्निया का नाम देते हैं। यदि मरीज को कभी ऑपरेशन नहीं हुआ है तो हम उसे इंसिजनल हर्निया का नाम नहीं दे सकते। हमारे पेट और छाती के बीच जंक्शन होता है जिसे डायफ्रागम कहा जाता है। कभी कभी हमारे खाने की थैली जो हमारे पेट के अंदर होती है वो इस रास्ते से हमारी छाती के अंदर जाने की कोशिश करती है। इस स्थिति को हाइटस हर्निया कहते हैं। ये ऐसा हर्निया है जिसमें सूजन नहीं दिखती। जब खाना हमारे पेट में निकलकर छाती और गले में आने लगे और साथ में तेजाब भी आए जिससे कि जलन हो तो हम इसे हाइटस हर्निया का लक्षण मान सकते हैं। इस स्थिति में जब हम डकार लेते हैं तो खाना लीक कर जाता है। ये चीजें उस समय ज्यादा देखी जाती हैं जब हम मिर्ची का खाना खा रहे हों या तला भुना खाना खा रहे हों जिसमें बहुत सारे मसाले होते हैं और ज्यादा एसिड बनाते हैं। इससे हार्ट बर्न की स्थिति भी आ जाती है जिसमें लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक सा कुछ हो रहा है। हाइटस हर्निया से पीड़ित रोगी यदि खाना खाने के तुरंत बाद सो जाता है तो उसे समस्या हो सकती है। हाइटस हर्निया हम तब कहते हैं जब हमारा स्टमक पेट की बजाय हमारी छाती में चला जाए एक छोटी सी छिद्र के थ्रू, तो उस स्थिति को हम हाइटस हर्निया का नाम देते हैं। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी भी बीमारी के लक्षण और कारण जानकर हम उसका पूरी तरह इलाज कर निरोगी हो सकते हैं। हर्निया के लक्षणों के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। आइए अब जानते हैं किस कारण से हर्निया हो सकता है। हर्निया कई कारणों से हो सकता है। आमतौर पर पेट पर अतिरिक्त दबाव के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। अधिक वजन उठाने, जोर लगाकर खांसने, पुरानी चोट के कारण, कब्ज और पेट की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाने आदि लक्षणों से हर्निया की शिकायत हो सकती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी है, यूरिन के वक्त कठिनाई होती है, अस्थमा की बीमारी है और हमेशा खांसते रहते हैं या फिर पेट का मोटापा अधिक है तो उस स्थिति में मांसपेशियों की छोटी सी समस्या से भी हर्निया हो सकता है। हर्निया के लिए प्रमुख तौर से पेट का प्रेशर इंक्रीज होना जिम्मेवार है। ये पेट का प्रेशर किसी भी कारण से इंक्रीज हो सकता है, जैसे किसी मरीज़ को पेशाब करने में प्रॉब्लम हो, किसी को कब्जी रहती हो या फिर कोई भारी सामान या कोई ज़्यादा लेबर का सामान उठाने वाला काम करता हो, उन मरीजों में हर्निया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ ही महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय हर्निया की शिकायत काफी देखी गई है। दरअसल प्रेगनेंसी के समय पेट का आकार बढ़ जाता है, इसलिए इस दौरान नाभि के उस हिस्से में जहां मांसपेशियां नहीं होती और कमजोर होती हैं, वहां हर्निया की शिकायत हो सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए ज्यादा वजन ना उठाएं, क्योंकि पेट का आकार पहले से ही बड़ा होता है और वजन उठाने से पेट की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है, जिससे हर्निया हो सकता है।
इसके अलावा बच्चों में हर्निया की समस्या जन्मजात भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में इसे कॉन्जेनाइटल हर्निया कहते हैं। अगर कोई शिशु अधिक जोर से खांसता है या छींकता है तो दबाव के कारण उसकी नाभि बाहर की तरफ निकल सकती है और वो हर्निया का शिकार हो जाता है। अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो ये अधिक घातक भी हो सकता है। जन्म से बच्चों में कई तरह के हर्निया हो सकते हैं, जैसे अम्बिलिकल हर्निया। जब भी कोई हर्निया अम्बिलिकस के थ्रू आता है तो उसको हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। और बच्चों में इंग्वाइनल हर्निया भी बहुत कॉमन है, जो कुछ बच्चों में अपने आप भी कुछ हफ्तों बाद ठीक हो जाता है और कुछ बच्चों में हमें उसे ऑपरेट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। बड़े लोगों की तरह बच्चों में भी यदि कोई कारण ऐसा हो जिससे पेट का प्रेशर इंक्रीज होता हो, ऐसी स्थिति में हर्निया हो सकता है। और दूसरा कि जैसे हमने बड़ों में बताया, कोई भी ऑपरेशन के बाद बच्चों में इंसिजल हर्निया हो सकता है। सुरक्षित स्वास्थ्य से बीमारियों की लड़ाई में आखिरी चरण होता है उपचार। किसी भी बीमारी का सही उपचार सही समय पर मिल जाए तो बीमारी को आसानी से हराया जा सकता है। सही उपचार और कुछ सावधानियों का पालन कर हर्निया से भी छुटकारा पाया जा सकता है। हर्निया का स्थायी इलाज ऑपरेशन के जरिए ही हो सकता है। आपका डॉक्टर ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन पद्धति में न केवल अच्छे परिणाम सामने आते हैं, बल्कि मरीज को 1-2 दिन में छुट्टी दे दी जाती है और कुछ ही समय में वो अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू कर सकता है। इसमें टांके के निशान भी प्रायः दिखाई नहीं देते। दरअसल इस सर्जरी में चीरा छोटा लगता है। इस वजह से रिकवरी भी तेजी से होती है, साथ ही दर्द भी बेहद कम होता है। हर्निया का परमानेंट इलाज तो ऑपरेशन ही है, बट कुछ स्थिति में जब हम ऑपरेशन नहीं कर पाते तो कुछ दिनों के लिए हम उसको बिना ऑपरेशन के ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी जल्दी हो सके हर्निया पता लगने के बाद उसको ऑपरेशन कराना चाहिए, नहीं तो पेट की आंतें उसमें जाके फंस सकती हैं और ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना साबित होगी। ओपन सर्जरी में हम मरीज को हर्निया वाले हिस्से में एक कट देते हैं, जिससे हर्निया को अंदर धकेल देते हैं और ऊपर से उसको रिपेयर कर देते हैं। जबकि दूरबीन वाली हर्निया रिपेयर में हम छोटे छोटे छिद्रों से हर्निया का ऑपरेशन करते हैं, जिससे मरीज को ऑपरेशन के बाद दर्द कम होता है और वो जल्दी अपने काम पे जा सकता है। हर्निया के ऑपरेशन में हमारी जो मांसपेशियां कमजोर होती हैं, उनमें जाली और मैश लगाकर उस जगह को मजबूत कर देते हैं ताकि अंदर की आंतें बाहर निकलकर ना आए। अगर हर्निया फंस जाए तो 6 से 8 घंटे के अंदर ऑपरेशन करना अनिवार्य हो जाता है। हर्निया के उपचार में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देरी करने से मामला बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। ऑपरेशन के 90% मामलों में दोबारा हर्निया होने की आशंका नहीं रहती। 10% प्रकरणों में ये दोबारा हो सकता है। हर्निया को 2 तरह से ऑपरेशन किया जा सकता है। कुछ हर्निया में जाली लगाने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ में जाली लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मरीज़ की उम्र के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। यदि मरीज़ बच्चा है या फिर जवान है जिसमें पेट की स्ट्रेंथ अच्छी है, उन कंडीशन में हमें जाली लगाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि बूढ़ों या फिर बूढ़ी औरतें जिनमें पेट की स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, उन केसेस में हमें जाली लगाने की जरूरत पड़ती है। हर्निया रोग से पीड़ित व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, साथ ही ताज़ी सब्जियों और फल का सेवन करना चाहिए। वजन नियंत्रित रखने, योग और व्यायाम करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से हर्निया की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। हर्निया के मरीजों को अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखना चाहिए जिससे उनको पेट का प्रेशर किसी भी तरह से बढ़े ना। पेट का प्रेशर यूजली लंबी खांसी, कब्जी, पेशाब में रुकावट, इन कारणों से होता है। तो हर्निया के मरीज़ को खाना ऐसा खाना चाहिए जिससे उसको कब्जी ना हो, पेशाब में कोई दिक्कत ना हो, और यदि खांसी हो तो उसका प्रॉपर तरीके से इलाज कराया जाए।
हर्निया के रोगी को खूब सारा पानी पीना चाहिए और फाइबर वाले खाने खाने चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, फल, और आटे को बिना छाने हुए रोटियां बनानी चाहिए। आटे में जितना ज़्यादा बूर होगा उतना ही उसके लिए लाभदायक होगा। कहने का मतलब ये है कि खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जो हर्निया के मरीज़ के लिए लाभदायक साबित होगी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आइए अब चलते हैं उस विधा की ओर जिसका निरंतर अभ्यास हमें तमाम बीमारियों से दूर रख सकता है। जी हाँ, योग जो भगाए रोग। योग साधना एक ऐसा अभ्यास है जो किसी भी उम्र में किया जा सकता है, किसी भी रोग में किया जा सकता है। स्त्री हो या पुरुष, हर व्यक्ति इस योग साधना को करके अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब मौसम बदल रहा हो। भोजन को आप हल्का लें। जितना हल्का भोजन करेंगे, जितना पेट हल्का रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। विटामिन सी, आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी का सेवन करने से विटामिन सी की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा और रोगों से रोकथाम होने लगेगी। इन बातों के साथ साथ कुछ योग के अभ्यास हैं, यदि इनको आप कर लें तो शरीर में स्फूर्ति का संचार हमेशा बना रहेगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार में 12 अवस्थाएं होती हैं। अलग अलग अवस्थाओं का एक एक आसन है। 12 आसनों को जोड़कर ये सूर्य नमस्कार का निर्माण किया गया है, जिसमें हम भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं और उनकी ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर धारण करते हैं। तो आइए सीखते हैं सूर्य नमस्कार। बस ध्यान रखें, यदि कमर दर्द रहता हो तो इसका अभ्यास न करें। सूर्य नमस्कार के लिए सीधे खड़े हो जाएं। सूर्य नमस्कार के बाद अब हम लेट जाते हैं करने के लिए हृदय स्तंभासन। दोनों पैर को सामने फैलाया और आहिस्ता से लेट गए। पूरा शरीर एकदम सीधा है। दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रख लें। सांस भरते हैं। सांस भरने के बाद आगे और पीछे से अपने शरीर को उठाना है ऊपर की तरफ। पैरों को मिलाएं, सांस भरें। यहां रोक दें। रोकने पर आपके पेट पर पूरा जोर पड़ेगा। आपकी कोर मसल्स, आपका पाचन तंत्र, पूरा नर्वस सिस्टम पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। यहां रोकें, होल्ड करें। फिर धीरे से वापस आकर थोड़ा सा आराम करें। ऐसे 2 से 3 बार इस अभ्यास को दोहरा लें। इसका नाम है हृदय स्तंभासन। ये आपके पेट को बढ़ने नहीं देगा, पाचन तंत्र को बल देगा, पूरे नर्वस सिस्टम की शक्ति को बढ़ा देगा और पूरे शरीर के सभी मांसपेशियों को मजबूत करने वाला अभ्यास है।
अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभकारी अभ्यास होता है हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम वात, पित्त और कफ तीनों दोष को संतुलित बनाए रखने वाला एक अद्भुत अभ्यास है जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने वाला है। सीधे बैठकर दोनों नासारंध्रों से श्वास को लंबा भरेंगे और लंबा छोड़ेंगे। सांस भरने और निकालने की आवाज होगी। इसमें श्वास भरना और निकालना समान रूप से होगा। दोनों में आवाज होगी। जितना ज़्यादा भर सकते हो भरो, जितना ज़्यादा निकाल सकते हो निकालो। जब भरें तो लगे कि फेफड़े फूल रहे हैं और जब निकालें तो लगे कि सामान्य आ रहे हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम 3 राउंड करने के बाद थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठे रहें। तो आज आपने कुछ अभ्यास सीखे। ये अभ्यास हमारे शरीर को बल देते हैं, मजबूती देते हैं और इम्यून सिस्टम को बनाए रखते हैं, जिससे मौसम बदलने के कारण जो शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं उससे हो जाता है हमारा बचाव। हरिओम। दर्द कोई भी हो, दर्द आखिर दर्द होता है और इन्हीं में से एक है हर्निया, जो हमारी कमजोर मांसपेशियों से उपजा एक विशिष्ट रोग है। आपकी थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता से इस बीमारी से बचा जा सकता है। आज के लिए कैसे हैं आप में केवल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल। तभी तो पूछूंगी आपसे कैसे हैं आप। नमस्कार।